नमस्कार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्राइवेट ITI क्लास में आपका स्वागत है। कल हम पिछले जो कक्षा में पढ़े थे वो क्या था, शोल्डर के बारे में जानकारी दिए थे। ठीक है, तो हम उसका थोड़ा सा अवलोकन कर लेते हैं। पिछला वाला जो है, तो शोल्डर जो है वो 3 तरह के आप लोगों को बताया गया था। एक क्या था, परिष्कृत शोल्डर, एक क्या था टिनमान शोल्डर, और एक क्या था आपका विद्युतकर्मी शोल्डर। ठीक है, तो सोल्डर जो भी हम करते हैं, यानी सोल्डरिंग जब करते हैं तो उसमें एक फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। तो फ्लक्स के बारे में आज जो क्लास होगा वो फ्लक्स का क्लास होगा। विभिन्न प्रकार का फ्लक्स का ये हम एक डाटा आप लोगों को दिए गए हैं। इस डाटा के अकॉर्डिंग हम इसमें आपको समझाएंगे कि क्या क्या चीज़ होता है। ठीक है, तो और भी काम होता है कि फ्लक्स का काम क्या होता है, फ्लक्स होता है क्या। देखिए, फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स का काम होता है मतलब ऑक्सीजन को रिमूव करना। मतलब क्या होता है, कोई भी धातु जब होता है तो वो ऑक्सीजन के साथ संयोग करके क्या बनता है, ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ संयोग करके वो ऑक्साइड बना लेता है। तो उसको बचाने के लिए क्या किया जाता है कि फ्लक्स का यूज किया जाता है। फ्लक्स मतलब जहाँ पर वो सोल्डरिंग का काम होगा, जहाँ पर आपका सोल्डर प्रयोग किया जाता है। जैसे सोल्डर में हम लोग क्या क्या प्रयोग किए थे, टीन और शीशा की बात, टीन 50-50 करके 60-40 और 63-37 का बात हम पिछले क्लास में कर चुके हैं। तो इस क्लास में आपको बताना, मतलब जो डिस्कस है वो डिस्कस क्या है, एक फ्लक्स क्या है, फ्लक्स के अकॉर्डिंग हम लोग क्या क्या जान सकते हैं कि फ्लक्स कितने के टाइप का होता है, उसका यूज़ क्या क्या होता है, और फ्लक्स का ही जनरली हम लोग यूज़ क्यों करते हैं। फ्लक्स का यूज़ करने का एक ही मकसद होता है कि धातु को क्या होता, ऑक्साइड युक्त ना हो, ऑक्सीजन के साथ संयोग करने लिए उसको बाधित किया जाता है। ठीक है, यानी नीऑक्साइड करने पर, यानी मतलब जो आपको बताएंगे कि ऑक्साइड ही ना हो। जैसे सपोज जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई एक सोल्डरिंग किया है। ठीक है, ये मान लीजिए एक सोल्डरिंग किया है, तो बाहरी वातावरण से क्या होता है, O2 आता है। O2 आने के बाद यहाँ पर जो सोल्डर किया होता है उसको क्या किया जाता है, उसमें क्षारण हो जाता है। क्षारण का मतलब होता है वो सोल्डरिंग का जो कैपेसिटी होता है उसको हटा देता है। तो इस क्षारण को बचाने के लिए क्या किया जाता है, फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फ्लक्स का जो प्रयोग किया जाता है तो उसमें से क्या होता है, सबसे आसान भाषा में आप लोगों को बताएंगे कि उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन विमुक्त करना। क्या होता है, ऑक्सीजन विमुक्त करना। ठीक है, तो इसके लिए बहुत सारा ही होता है। फ्लक्स आपका 2 टाइप्स मिलता है, एक लिक्विड के फॉर्म में भी मिलता है, एक आपका सेमी सॉलिड के रूप में भी मिलता है, एक सॉलिड के रूप में भी मिलता है। ठीक है, फ्लक्स का जो है ये पार्ट में आपको मिलता है। अब देखिए, इसमें से क्या होता है कि वो फ्लक्स जो होता है वो विभिन्न प्रकार का होता है। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो सबसे पहला वाला जो फ्लक्स है वो क्या है, जिंक क्लोराइड। क्या है, जिंक क्लोराइड। ये जिंक क्लोराइड का फ्लक्स का कहाँ यूज करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, टिनमान सोल्डर या परिष्कृत सोल्डर। टिनमान सोल्डर के बारे में आपको कल जानकारी दिया गया था। क्या जानकारी दिया गया कि उसमें लोहा में क्या होता है, उसका वेल्डिंग का काम किया, जैसे पाइप वगैरह हुआ, फिर आपका जो आपका प्लम्बिंग का काम जितना था उसमें क्या होता है, टिनमान सोल्डर या परिष्कृत सोल्डर का प्रयोग किया जाता है। तो टिनमान सोल्डर में क्या होता है, 50-50 लोहा, ये आपका शीशा और जिंक का जो शीशा और आपका जिंक का जो यानी टीन, शीशा और टीन, ये जिंक तो क्लोराइड है, शीशा और टीन का जो 50-50 कॉम्बिनेशन होता है तो वो टिनमान सोल्डर में आता था। ठीक है, जो प्लम्बिंग के काम के रूप में किया जाता है। ठीक है, अब जिंक क्लोराइड का जो प्रयोग करेंगे, इसका जो फ्लक्स का प्रयोग करेंगे तो वो कहाँ पर करेंगे, टिनमान सोल्डर के लिए जिंक क्लोराइड, टिनमान सोल्डर के लिए जिंक क्लोराइड। वहां पर कहां पर, कौन सा धातु के ऊपर में, जैसे ढलवा लोहा हुआ, मिश्रित रॉड आयरन हुआ, माइल्ड स्टील हुआ, कास्ट आयरन हुआ, पीतल हुआ है, कांसा हुआ है, तांबा हुआ है, जितनी सारा चीज पर क्या होता है, हम लोगों का जो फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है वो क्या है, जिंक क्लोराइड। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। देखिए फिर से बताते हैं, टिनमान सोल्डर,
यानी जहाँ पर आपका प्लम्बिंग का काम हुआ, पाइपिंग का जोड़ना हुआ, तो प्लम्बिंग का में क्या होता है, आपका लोहा का काम होता है, कहीं पर ढलवा लोहा, फिर आपका मृदु स्टील हुआ, फिर आपका रॉट आयरन हुआ, फिर कास्ट आयरन हुआ, पीतल हुआ, कांसा हुआ, तांबा हुआ। इसमें जितनी तरह का ये धातु है, इस धातु में हम किस प्रकार का फ्लक्स का प्रयोग करेंगे, जिंक क्लोराइड का। और उसमें जो हम जो सोल्डरिंग की विधियां का उपयोग करेंगे वो क्या है, टिनमान सोल्डर का। उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए था, फिर से बता रहे हैं कि 212 डिग्री सेल्सियस उसका टिनमान सोल्डर का टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, उसमें टीन का मात्रा कितना, इस सोल्डर में हम अगर बात करते हैं तो टीन कितना था 50% और शीशा कितना है 50%, यानी टिनमान सोल्डर में 50% में आपका क्या होता है, प्रयोग किया जाता है टिनमान सोल्डर। जिंक क्लोराइड कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, ढलवा लोहा, रॉड माने मिश्र लोहा, मृदु लोहा, कास्ट लोहा, पीतल, कांसा, तांबा भी। ठीक है, नेक्स्ट आता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कहाँ का प्रयोग किया जाता है, रुक्ष सोल्डर, जहां पर आपका रुक्ष हुआ, मतलब थोड़ा खुरदरा टाइप का, जहां पर आपका मतलब सोल्डरिंग करने की विधियां होती है वहां पर। तो रुक्ष सोल्डर मतलब कोरसंडर। तो यहाँ पर क्या आता है, जस्ता गलनित लोहा। देखिएगा कभी भी आप अपने पोल, जहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल पोल होता है ना, तो इलेक्ट्रिकल पोल में जो आपका स्टे वायर होता है, स्टे वायर मतलब जो हम लोग बताते हैं जमीन से एक खंभा को पकड़ के रखता है, तो स्टे वायर में देखिएगा कि उसका जो इस टाइप का अगर यदि आप मान कर चलते हैं, इस टाइप का एक को लगा रहता है, तो इस टाइप से जो जमीन पर ये गड़ा हुआ रहता है, यहाँ पर क्या होता है, जमीन पर गड़ा रहता है, यहाँ पर स्टे उसमें खींचा जाता है, ये तार मान लीजिए इसमें नट लगा रहता है। ठीक है, तो ये जो खींचा हुआ रहता है, तो इसमें देखिएगा एगो आयरन होता है, ठीक है ना, लेकिन वहां पर उसका सतह क्या होता है, खुरदरा होता है, उसका सतह क्या होता है, खुरदरा है। वहां पर खुरदरा सतह पर यहाँ पर मान लीजिए कोई एक सोल्डरिंग करने की प्रक्रिया होना, मतलब सोल्डरिंग किया जाए, अगर यदि किया जाएगा यहाँ पर, तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, यहाँ पर अगर कोई सोल्डरिंग किया, मान लीजिए टूट गया, सोल्डरिंग किया जाता है, तो यहाँ पर कौन सा सोल्डरिंग का प्रयोग करेंगे, HCl। अब जनरली तौर पर आप लोगों को देखिएगा कि अभी घरेलू उपयोग में भी इनका प्रयोग किया जाता है। घरेलू उपयोग में देखिएगा कि आप दरवाजा या खिड़की जो सफेद रंग का, पहले हम लोग देखते थे लोहा वाला था, अब क्या है सफेद रंग में, तो सफेद जो थोड़ा सा वो जो सफेद जो गैल्वेनाइज्ड जो लोहा होता है, उस गैल्वेनाइज्ड लोहा में उसका जो सोल्डरिंग करेंगे, वेल्डिंग नहीं सोल्डरिंग करेंगे। हम लोग देखेंगे क्या कि घर में जो रहता है वो वेल्डिंग क्या रहता है, वो बात नहीं बता रहे, वो वही लोहा रहेगा लेकिन उसमें गैल्वेनाइज किया रहता है, जिसमें जिंक का गैल्वेनाइज होता है, तो उसके ऊपर क्या होता है, उसको अगर जैसे हम लोग क्या करते हैं, सोल्डिंग करते हैं, कहीं पर बहुत सारे छोटे छोटे जो कंपोनेंट है या तार वगैरह है, तो उसमें जो सोल्डरिंग किया जाता है उसमें HCl की मात्रा 10%, वाटर की मात्रा 90% है ना, वो किस प्रकार का होना चाहिए, रुक्ष सोल्डर के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट आता है साल अमोनिया, जो हम लोग बहुत ज्यादातर प्रयोग करते हैं, किसमें, तांबा, पीतल, गन मेटल, स्वच्छ और परिष्कृत सोल्डर के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इसमें साल अमोनिया में जो रेजिन का प्रयोग होता है, साल अमोनिया मतलब रेजिन, तो इसमें पूर्ण रूप से अम्ल स्वतंत्र नहीं, इसमें भी अभी एसिड है। क्या है, अमोनिया में भी, साल अमोनिया में क्या है, एसिड है। जब ये एसिड होता है तो वो क्या होता है, रुक्ष सोल्डर में प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर भी देखिए HCl क्या है, एसिड है, इसमें भी साल अमोनिया में भी अगर यदि पूर्ण रूप से अगर यदि अम्ल नहीं है, मतलब अम्ल है उसमें स्वतंत्र नहीं है, तो उस दृष्टिकोण से में क्या करेंगे, रुक्ष सोल्डर का ही प्रयोग किया जाता है। जस्ता गैल्वेनिक लोहा में पूर्ण रूप से जहां पर HCl है, और जहां पर साल अमोनिया का प्रयोग करेंगे, अमोनिया NH3, ठीक है, जहां पर रेजिन का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें तांबा, पीतल, गन मेटल, स्वच्छ और परिष्कृत सोल्डर के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए पूर्ण रूप से जो रेजिन, पूर्ण रूप से रेजिन का मतलब होता है पूर्ण रूप से अम्ल स्वतंत्र। ये क्या होगा, अगर लिखेंगे इसमें पूर्ण रूप से अम्ल स्वतंत्र, ये क्या होगा, रेजिन का मतलब इसमें किसी भी प्रकार का कोई एसिड नहीं होता है, एसिड नहीं होता है। तो इसका प्रयोग कहाँ कर जाते हैं, जहां पर विद्युत कर्मी सोल्डर, विद्युत कर्मी सोल्डर पिछला क्लास में हम बताए थे कि विद्युत कर्मी सोल्डर मान लीजिए हाई टेंशन वायर हुआ,
जहां पर आपका ओवरहेड लाइन हुआ, तो तारों को जोड़ने के बाद उसमें सोल्डरिंग किया जाता है, क्योंकि उसमें मैकेनिकल स्ट्रेंथ यानी मजबूती प्रदान करने के लिए। ठीक है, तो विद्युत चालक के जोड़ में, जहां पर विद्युत चालक के जोड़ में उसको मजबूती प्रदान करने के लिए और क्या किया जाता है, उसमें जो विद्युत प्रवाहित हो उसमें बाधा ना हो, उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, विद्युत कर्मी सोल्डर का प्रयोग किया जाता है, जिसमें रेजिन, उसमें फ्लक्स का प्रयोग क्या किया जाता है, रेजिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोगों का क्या होता है, विद्युत कर्मी सोल्डर में प्रयुक्त फ्लक्स का नाम क्या होगा, तो उसको क्या दीजिएगा, जिंक क्लोराइड दे देगा, साल अमोनिया दे देगा, टेलो दे देगा। ठीक है, और क्या देगा क्वेश्चन में कि रेजिन, टेलो और साल अमोनिया तीनों, 1 2 3। मान लीजिए आपका उदाहरण में दे देगा, क्या दे देगा, ये अगर यदि हम यहाँ पर करते हैं 1 नंबर, 2 नंबर, 3 4 5, अब ऑप्शन में दे देगा 3 4 5, जो है आपका साल अमोनिया, रेजिन, टेलो सबको आपको दे देगा। ठीक है, देखने के बाद बोलेगा कि सभी या कोई भी नहीं, तो उस दृष्टिकोण से क्या करेंगे, हम लोग इसको सभी को मारेंगे। या अगर यदि नहीं होगा तो डायरेक्ट रूप से अगर यदि दे दिया जाए आपको, क्या मान लीजिए आपको क्या दिया गया कि सिर्फ रेजिन और टेलो दे दिया, रेजिन और टेलो। ऐसे में क्वेश्चन आता है कि रेजिन, टेलो, रेजिन या टेलो, एक दूसरा में क्या देगा, जिंक क्लोराइड, HCl दे देगा, तो आपको क्या लगाना, विद्युत कर्मी में रेजिन या टेलो, ये दोनों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ज्यादातर प्रयोग क्या किया जाता है, रेजिन का प्रयोग किया जाता है। ज्यादातर हम लोगों का जो फ्लक्स का जो प्रयोग किया जाता है वो रेजिन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट होता है टेलो, यानी टर्पेंटाइन एसिड फ्री। टर्पेंटाइन का जो एसिड होता है वो फ्री रहता है, मतलब उसमें एसिड की मात्रा नहीं होता है। एसिड की मात्रा नहीं होगा तो विद्युत कर्मी सोल्डर में, एसिड की मात्रा जहां होगा वहां पर रुक्ष सोल्डर में प्रयोग किया जाता है। समझ में आया? फिर से आपको एक बार रिवाइज कर देते हैं, फ्लक्स क्या है, फ्लक्स का उपयोग क्यों किया जाता है। हम सोल्डरिंग के दौरान क्या होता है, ऑक्सीजन विमुक्त करने के लिए, यानी जिस जगह पर हम सोल्डरिंग करते हैं तो वहां पर हीट जनरेट होता है। हीट जनरेट होने के बाद उसकी जो सतह होती है, मान लीजिए कोई एक आपका मेटल्स का बना हुआ, उसकी सतह में कुछ प्रकार का गैल्वेनाइज किया गया है। ठीक है, तो उस गैल्वेनाइज करने के बाद में उसको अगर टूट जाता है या ज्वाइन किया जाता है तो उसका जैसे हीट करते हैं तो उसका गैल्वेनाइज या ऊपरी आवरण उसको हट जाता है। ठीक है, तो वो आवरण जब हट जाता है तो उसमें क्या होता है, जंग लगने की क्षमता होती है, उसमें कोलिजन हो सकता है, उसमें संचालन हो सकता है। तो उसको बचाने के लिए क्या किया जाता है, फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार का यहाँ पर फ्लक्स का एक टेबल है। इस फ्लक्स का टेबल के अंतर्गत आपको हम समझाएं कि फ्लक्स का क्या क्या यूज है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और एग्जाम प्रैक्टिस में रेजिन को याद रखिए और जिंक क्लोराइड को याद रखिए। रेजिन और जिंक क्लोराइड आपको धातु दे देगा कि पीतल में किस प्रकार का फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है, तो आप क्या दीजिएगा, पीतल में रेजिन का जो साल अमोनिया दीजिएगा या जिंक क्लोराइड। ठीक है, तो आपको क्या देना होगा, जिंक क्लोराइड। ये तो होता ही है, साल अमोनिया भी होता है, लेकिन यहां पर जिंक क्लोराइड फर्स्ट ऑप्शन में, सेकेंड ऑप्शन में साल अमोनिया। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, ये पूरा का पूरा आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब नेक्स्ट जो क्लास होगा वो क्या होगा कि जो सोल्डरिंग का जो मेथड है, और एक चीज आपको बता देते हैं कि 1 2 और 3 ये तीनों क्या है, संक्षारण होने की संभावना ज्यादा होती है। इसमें जिंक क्लोराइड हुआ, HCl हुआ और साल अमोनिया में तीनों में क्या होता है, एसिड की मात्रा होती है। इसमें क्या होता है, तीनों में एसिड की मात्रा होती है। जहां पर एसिड होती है वहां पर संक्षारण होती है, जहां पर एसिड होता है वहां पर संक्षारण। संक्षारण का संक्षेप में आपको बताते हैं, क्षय होना, नष्ट होना, बर्बाद होना। ठीक है, और जो आपका रेजिन और टेलो है पूर्ण रूप से जो अम्ल विहीन है, अम्ल विहीन मतलब अम्ल उसमें किसी भी प्रकार का नहीं है। देखिए, टर्पेंटाइन एसिड फ्री, रेजिन में भी फुल एसिड फ्री।
ये रेजिन और टैलो ये दोनों में क्या होता है, संक्षारण होने की संभावना 99% नहीं होता है, 99% नहीं होता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास होगा आपका जो सोल्डरिंग जो मेथड है, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्लास आप यहां पर लिख लीजिए, नेक्स्ट क्लास होगा आपका सोल्डरिंग का मेथड, सोल्डरिंग की विधियां है ना, किन किन विधियों में हम अगला कक्षा। ठीक है, अगला कक्षा में क्या होगा, सोल्डरिंग की विधियां, कितनी प्रकार की सोल्डरिंग की विधियां होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसमें प्रयुक्त फ्लक्स का भी चर्चा करेंगे, उसमें प्रयुक्त आपका जो सोल्डर का जो है टीन शीशा कितनी परसेंटेज होता है उसके भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।